आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है परवान करें। साखी का शीर्षक है उत्तराधिकारी। एक दिन रघु नाम का एक भोला भक्त अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, गुरुदेव मुझ पर कृपा करें, मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। गुरुदेव बोले, ठीक है, आज से तुम इस आश्रम में सभी भक्तों के लिए भोजन बनाने का काम करोगे। गुरुदेव की आज्ञा सर माथे मानकर रघु दिन रात सेवा में लग गया। सब कार्य होने के बाद गुरुदेव के प्रवचन ध्यान से सुनता। अक्षरों की पहचान न होने के कारण सभी उसे अनपढ़ रघु कहकर पहचानते थे। एक बार गुरुवर गंभीर रूप से बीमार हुए। अपना अंतकाल नज़दीक समझकर अपना उत्तराधिकारी चुनने के विचार से उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने शिष्यों के सामने एक प्रश्न रखा, धर्म का सार जो एक पंक्ति में लिख कर दिखाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सभी शिष्यों ने सलाह मशविरा करके विश्ववर्मा नामक शिष्य को अपना प्रमुख चुनकर उसे धर्म का सार आश्रम के बोर्ड पर लिखने को कहा। उसने धर्म का सार लिखा। आत्मा आईने की भांति है, उस पर विकारों की धूल जम जाती है तो उसे पूंछकर दूर करना ही धर्म है। उसने यह लिखा तो सही, परंतु उसे इस पर विश्वास नहीं आया, इसलिए उसने इस वाक्य के नीचे अपना नाम नहीं लिखा। उसने सोचा, यदि गुरुदेव ने इसे सही कहा है तो मैं बोलूँगा। मैंने कहा है, वरना चुप रहोगे। सुबह उठते ही सामने बोर्ड पर लिखा हुआ वह वाक्य गुरुदेव ने पढ़ा। पढ़ते ही गुरुदेव ने कहा, किस मूर्ख ने यह लिखा है। यह सुनते ही विष्णुवर्मा धीरे से वहाँ से खिसक लिए। उन्हें ऐसा देखकर रघु जोर जोर से हंसने लगा। जब प्रार्थना के लिए सभी शिष्य एकत्रित हुए तब गुरुदेव ने रघु से पूछा, रघु तू सुबह जोर जोर से हंस क्यों रहा था। रघु बोला, गुरुदेव क्षमा करें, आपके कहने के अनुसार लिखने वाला ज्ञानी भक्त होगा, ऐसा लगता नहीं है। रघु का वाक्य पूर्ण होने से पहले ही विष्णुवर्मा बोले, रघु तुझे पता है कि धर्म किसे कहते हैं। तुझे अनपढ़ ने कभी धर्म ग्रंथ खोलकर देखा है क्या। रघु बोला, भाई तू विद्वान है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। मेरे जैसा अनपढ़ धर्म का अर्थ नहीं बता पाएगा, परंतु गुरु को साधारण मनुष्य समझकर उनसे सत्य छुपाना यह कौन सा धर्म है। गुरु संत कुल का राजा होता है, 3 लोकों का मालिक होता है, हुए भी उनकी बात छुपी नहीं रहती। इसलिए गुरुदेव के वचनों को निष्ठापूर्ण पालन करना, निष्काम भाव से सेवा करना, मैं तो इसी को धर्म मानता हूँ। यह सुनकर गुरुदेव गंभीर स्वयं स्वर में बोले, शिष्यों, रघु जरूर निरक्षर है, मगर धर्म का अर्थ है उसे जान लिया। गुरु वचनों का पालन, सत्य पालन, सेवा का महत्व जो जानता है उसे धर्म का अर्थ समझने के लिए ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बोर्ड पर लिखा हुआ वाक्य पढ़कर जब मैंने बोला, कौन से मूर्ख ने यह लिखा है, उसी वक्त विष्णुवर्मा ने आगे आकर कहना चाहिए था कि मैंने लिखा है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। सत्य और निर्भयता ज्ञानी पुरुष के लक्षण है। उसे सत्ता की अभिलाषा नहीं होती है, वह निर्भय होता है। रोग में ये सारे गुण हैं। यह सब देखते हुए मैं रघु को अपना अधिकारी नियुक्त करता हूँ। विष्णुवर्मा ने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरुदेव से क्षमा याचना की। आगे रघु के मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताया। मित्रों, विद्वान होना, शाब्दिक चर्चा करना, धर्म ग्रंथ का पठन पाठन करना इत्यादि धर्म नहीं होता है। सच्चा धर्म तो निष्काम भाव से गुरु के आदेशों का पालन करना होता है। आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना।